Good morning, students. Today discuss more about Scratch. आज हम Scratch के और अधिक जानकारी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू Scratch. फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू Scratch, मतलब Scratch क्या है? Scratch क्या है? Scratch के बारे में जानेंगे। Computer is a smart machine, but we know that it cannot work on its. Computer it is an electronic machine, a smart machine, but it not work on its own. It depend on the users. यह users पर depend होते हैं. It's work on that users. ये users पर depend होते हैं. It depends on by the users. It need instruction from us to any task. किसी भी टास्क को करने के लिए इंस्ट्रक्शन in the computer. Computers did not work on its own. It instructed by the users. यह users के द्वारा instructed होते हैं. The users instructed by the computer from the keyboard के द्वारा, mouse के द्वारा, इस तरह से. These instructions are given to it in a special computer language. ये जो instruction होते हैं ये एक special language होता है. Computer understand a machine language and different type of language, but computer understand machine language that it can understand. जो कि कंप्यूटर जो the language which language computer understand, जो language कंप्यूटर समझता है, this language is known as programming language. जिस language को कंप्यूटर समझते हैं, जो इनपुट लेते हैं, उस language को हम programming language कहते हैं. Some example of programming language. कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं सच है जावा, C++, QBasic, Logo. ये सब क्या है? etc. It is a programming language. The example of programming language C++, Java, Logo, QBasic, Visual Basic. These are a computer programming language. अब हम जाने की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि कंप्यूटर किस लैंग्वेज को लेता है. This type of language computer understand. And then after Scratch. Scratch के बारे में जानेंगे. Scratch is a programming language. Scratch क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. Designed for the children to enhance their computing skill. कहता है डिजाइन किया गया है बच्चों के लिए, बच्चे के विकास के लिए, कि उनका स्किल डेवलप हो सके. इट इज डेवलप टू द स्किल, अपना ड्राइंग डेवलप कर सके. इट हेल्प द चिल्ड्रन टू क्रिएट देयर ओन प्रोजेक्ट. इससे बच्चों को प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है. एंड गेम्स, एनिमेशन एंड स्टोरीज. स्टोरेज को भी क्रिएट कर सकता है, गेम्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह से. स्क्रैच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. स्क्रैच है जो आपको फ्री और कॉस्ट में वेबसाइट पर मिल रहा है. डिजाइन इट प्रोवाइड्स ग्राफिकल इन्वायरमेंट टू द स्टूडेंट्स टू इंक्रीज इन द इंटरेस्ट इन प्रोग्रामिंग. कहता है ये ग्राफिकल है, किसी भी ग्राफिक को ये ले सकता, इमेज, शेप, कोई भी शेप, रेक्टेंगुलर, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, स्क्वायर, ये सारे चीज आपको शेप्स ग्राफ ले सकते हैं. This it is easy to understand and learn. It can easily run on different operating system including Windows, Linux and Mac operating system. कहता है ये Linux और Mac operating system पर ये काम करेगा. लेटेस्ट रिवाइज. आप इसी के बारे में जानेंगे कि आपने पढ़ा सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच में कि व्हाट इज कंप्यूटर में, यानी कंप्यूटर क्या है.
इसमें सबसे पहले बताया गया कि कंप्यूटर को और कंप्यूटर which type of language is used in computer and thus programming language, and then after scratch. अब component of scratch, सेकेंड है कंपोनेंट ऑफ स्क्रैच। तो कंपोनेंट ऑफ स्क्रैच में पहले आ जाएंगे टाइटल बार। टाइटल बार इज द डिस्प्ले ऑफ द टाइटल व्हिच एप्लीकेशन यू ओपन। जो एप्लीकेशन आप खोले हुए हैं कौन सा एप्लीकेशन है वो आपका बताएगा। फिर आपका है दूसरा स्टेज you working on which the work on that you create graphics and object in your stage। तीसरा है फुल स्क्रीन बटन। अगर आपको फुल स्क्रीन करना है तो फुल स्क्रीन बटन पर क्लिक करेंगे, आपका फुल स्क्रीन बटन पर होगा। उसके बाद है चौथा मेनू बार है द मेनू बार डिस्प्ले इन द मेनू बार आफ्टर द टाइटल बार के जस्ट बिलो में आपका मेनू बार होगा। फिर आपका रहेगा स्क्रिप्ट एरिया जिसमें आपको स्क्रिप्ट के बारे में यानी इमेज वगैरह आपको शो होगा, यानी द इमेज विल बी डिस्प्लेड। छठा आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा कर्सर टूल। इन द टाइटल बार द कर्सर टूल आल्सो अवेलेबल। कर्सर टूल में आपको है जो कि अवेलेबल हो जाएगा। इन द कर्सर टूल आल्सो अवेलेबल। इन द कर्सर टूल स्क्रिप्ट एरिया तथा स्क्रिप्ट एरिया में कर्सर टूल आल्सो विल बी अवेलेबल। तो एंड इट इज डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स आल्सो बी अवेलेबल इन कंपोनेंट ऑफ स्क्रैच। दूसरा है वर्किंग विथ स्प्रेड के साथ वर्किंग करना है तो उसमें सबसे पहले हम जानेंगे स्प्रेड क्या। स्प्रेड्स आर ऑब्जेक्ट दैट परफॉर्म वेरियस एक्शन इन स्क्रैच प्रोग्राम। स्प्रेड ऑब्जेक्ट है जो विभिन्न प्रकार के एक्शन आपको स्क्रैच प्रोजेक्ट में होते हैं। वी गिव कमांड्स टू दैट द स्प्रेड टू परफॉर्म द बाय डिफॉल्ट द कैट बाय डिफॉल्ट स्प्रेड आपका रहेगा कैट। आपको इससे पिछले बार में बताया कि बाय डिफॉल्ट आपका कैट रहेगा। स्प्रेड लिस्ट इट डिस्प्ले द थंबनेल्स ऑफ द स्प्रेड that we have selected। जो आपका selected है वो stage is the main working area to create picture to perform action। Any action to perform in a stage and create object in the stage। Block palettes contain various predefined blocks that are used to perform a specific task। Block palette में कुछ specific task आपका होंगे। A script area is the collection of a step-wise instruction given to a script। A script area में a step by step given in the instruction, जो भी instruction दिया गया script area में step by step दिया जाता है। A script information pan is displayed clicking on the icon present on the top left corner of a script thumbnail। स्प्रेड थंबनेल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको स्प्रेड इंफॉर्मेशन पैन रहेंगे। These tools are follow स्प्रेड नेम कहता है few tools of the स्प्रेड नेम एंड स्प्रेड रोटेशन स्टाइल बटन। ये दो रहते हैं जिसमें आपका काम होगा। जैसे कि आपको 90 डिग्री करना रोटेशन तो इस तरह से आपको रोटेशन हो सकता है। तीसरा है वर्किंग विथ स्प्रेड्स। आपको पढ़ना है थर्ड में वर्किंग विथ स्प्रेड्स। स्प्रेड के साथ हम वर्क कैसे करेंगे। हाउ टू ऐड ए न्यू स्प्रेड, हम एक नया इमेज कैसे जोड़ेंगे। हाउ टू ऐड न्यू
स्प्रेड इन योर स्टेज। स्टेज में एक नया स्प्रेड जोड़ेंगे तो बाय डिफॉल्ट द कैट स्प्रेड। बाकी जो बाय डिफॉल्ट जो होता है आपका कैट है, कैट इज द डिफॉल्ट स्प्रेड इन स्क्रैच ऑन द स्टेज। When we open a scratch, जब आप स्क्रैच ओपन करेंगे we can create a new spread। आप एक नया स्प्रेड, नया इमेज बना लेंगे। Import your to available spread in our project by selecting the new spread option। The scratch that is simply one of the many spread। तो कैसे ऐड करेंगे? तो सबसे पहले क्लिक चूज स्प्रेड फ्रॉम लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से स्प्रेड चूज कर लेंगे। पेंट न्यू स्प्रेड, न्यू स्प्रेड को क्या करें? क्लिकिंग ऑन दिस बटन विल ओपन द पेंट एडिटर विंडो। इसमें क्या करेंगे? एडिटर विंडो पर क्लिक करेंगे, पेंट हो जाएगा। उसके बाद आपका अपलोड स्प्रेड फ्रॉम फाइल, कहता है फाइल से अपलोड करना। जैसे कि आप कोई भी स्प्रेड को फाइल में सेव करके रखे, इमेज है आपका तो आप फाइल में सेव करके रखे हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं, फाइल में भी आप सेव कर सकते हैं। तो सेव जब आपका फाइल है तो अपलोड कैसे करेंगे? तो क्या करें? क्लिकिंग ऑन दिस बटन विल ओपन द सिलेक्ट फाइल। जहां मतलब आपका स्प्रेड का इमेज सेव है वहां इस बटन पर